Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I will explain you the algorithm of the bubble sort as well as the complexity of the bubble sort. Beta algorithm of the bubble sort is bubble. Let us suppose the algorithm name is the bubble, and here we describe the elements that we have to use in the algorithm, and here write down the description. Like for example, we use here the linear array and the total number of element. Description is like here LA is an array, is an linear array having n items. This algorithm sort the items of linear array. This is all about its description. क्लियर बेटा? अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए थे कि बबल सॉर्ट ऑलवेज वर्क इन पासिस। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर n एलिमेंट हैं तो हमारे कितने पास चलेंगे, n-1। तो बेटा इन दी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम हम लोग क्या करेंगे, दो लूप्स यूज करेंगे। फर्स्ट लूप यूज करेंगे जो डेटा बताएगी कितनी डेटा आइटम्स हैं, एंड सेकेंड लूप यूज करेंगे जो ये बताएगी कि कितने हमारे पास जो हैं वो चलने। क्लियर? कितने पासिस में हमने काम करना है वो हमें क्या कौन बताएगा, हमारी सेकेंड जो बेटा पासिस होगा। क्लियर? तो फर्स्ट हम क्या बोलते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर n एलिमेंट्स की हम बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है, n एलिमेंट्स की बात करें तो पासिस हम कितने चलाएंगे, n-1। तो फर्स्टली बेटा क्या करेंगे, हम रिपीट स्टेप्स फॉर, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप k एलिमेंट ले रहे हो अपने उसके लिए लूप के लिए 1 to n-1। फिर से बोलियो ये n-1 क्यों? अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है बेटा तो पासिस आप कितने चला रहे हो, n-1। क्लियर? समझ आ गई? डिपेंडिंग अपॉन द डेटा आइटम जो आप कितने पासिस चला रहे हो वो हमें क्या कौन बता रहा है, हमारी फर्स्ट लूप। और सेकंड लूप क्या बता रही है कि एक पास में एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है तो कितने एलिमेंट हमने जो है नेक्स्ट पास में सॉर्ट करने हैं। सेकंड पास में दो एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गए तो कितने एलिमेंट हमने सॉर्ट करने हैं, वो कौन बताएगा हमें, हमारी सेकंड जो बेटा लूप है। क्लियर? फर्स्ट लूप ने क्या बताया कि कितने पासेस चलने हैं, ये क्या बता रही है हमें, कितने पासेस चलने। सेकेंड लूप बेटा लगाने के लिए हमें बताया था कि लास्ट मैंने एग्जांपल करवाई थी कि जो एलिमेंट है वो कंपेयर हो रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, एंड आफ्टर दैट सेकंड विद द थर्ड, थर्ड विद द फोर्थ, फोर्थ विद द फिफ्थ इन द स्टेप्स। तो बेटा हम कौन सा एलिमेंट इस टाइम पे कंपेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम लेट अस सपोज मैं ptr ले रही हूँ। तो मैंने स्टार्ट हमेशा अपना जो भी प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ वो कौन से एलिमेंट से करती हूँ, फर्स्ट। ptr की वैल्यू बेटा मैंने क्या कर दी, फर्स्ट। और थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगी, थर्ड स्टेप में बेटा हम देखेंगे पूरे का पूरा प्रोसीजर कितनी बार रिपीट होना। दिस मीन्स सेकेंड लूप रिपीट वाइल, इसके लिए भी हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दैट वेरिएबल इज द ptr। हमें बता ptr कब तक चलेगा, जब तक कि उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या होगी, n-k।
के रिप्रेजेंट द पास। एक पास चला तो एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया, तो कितने बार चलेगा बेटा हमारा, कितनी बार चलेगा, दिस इज द रफ वर्क, तो कितनी बार चलेगा n-1। दूसरे पास में सेकंड एलिमेंट आ गया तो n-2 एलिमेंट देखेगा, थर्ड पास में n-3 देखेगा, अप टू सो ऑन n पास में n- हमारा क्या आ जाएगा, हमारा n पास में n एलिमेंट, मतलब 0 एलिमेंट, कोई भी उसको देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले ही बताया कि हमारे पास ही n-1 चलेंगे। क्लियर। नाउ फॉर द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है बेटा, अब हमें पास का पता चल गया कि n-1 पास चलने हैं, हमने फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल भी देख लिया, देन हमने ये भी देख लिया कि हमने उस जो पास में कितने एलिमेंट प्रोसेस करने हैं। अब हम क्या परफॉर्म करेंगे, कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन, ये जो एलिमेंट्स थे ना इसके बीच का कंपैरिजन। तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, फर्स्टली क्या चेक करेंगे, अगर हमारे लीनियर एरे का जो पॉइंटर वेरिएबल का एलिमेंट है, पीटीआर मींस हमने पीटीआर फर्स्ट पे किया था ना, फर्स्ट एलिमेंट अगर हमारा ग्रेटर देन आर है लीनियर एरे के पीटीआर प्लस 1 मीन्स 1 + 1 सेकेंड एलिमेंट से अगर बड़ा आ रहा है तो हम क्या करते थे, उसमें इंटरचेंज द वैल्यू। तो इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ पीटीआर एंड PTR plus 1. Hope you understand this. What is the meaning of this? कि अगर दोनों एलिमेंट जो हमारे हैं, अगर PTR और PTR plus 1 का हमने कंपैरिजन किया, इफ अगर हमारे जो PTR वाला एलिमेंट बड़ा आ रहा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो था वो सेकंड से बड़ा आ रहा है, तो हम क्या कर देते थे, इंटरचेंज, यही करते थे ना। और पीटीआर प्लस इंटरचेंज दी वैल्यू ऑफ पीटीआर एंड पीटीआर प्लस 1 इंटरचेंज कर देते थे आपस में एक दूसरे की वैल्यू। क्लियर है जी। एंड आफ्टर दैट क्या कर दिया यहाँ पे, एंड इफ, मतलब जो इफ स्टेटमेंट आपने लगाई थी वो हमारी अब क्या हो गई, खत्म होगी इफ स्टेटमेंट। क्लियर। उसके बाद क्या किया, सेकंड एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में क्या आएगा, दैट इज योर बी पार्ट। एल्स स्टेटमेंट में मतलब अगर मान लो फर्स्ट मेरा सेकंड से बड़ा नहीं आया, फर्स्ट ऑलरेडी छोटा है, तो हम नेक्स्ट कंपेयर करते थे। नेक्स्ट कौन कौन सा, पीटीआर और पीटीआर प्लस 1। तो दिस मीन्स हम पॉइंटर किस पे ले जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे। अगर पॉइंटर हमारा फर्स्ट पे था तो अब क्या कर देंगे, पीटीआर प्लस 1, क्योंकि कंटीन्यूअस मेमोरी होती है ना अरे, तो दैट्स वाई अगर 1 पे है तो 1 + 1 सेकंड पे चला जाएगा, अगर सेकंड पे है तो 2 + 1 थर्ड पे चला जाएगा। क्लियर। हियर इज द एंड ऑफ इनर लूप। बेटा सबसे पहले हमने इनर लूप बंद करनी है, कौन सी लूप, जो स्टेप नंबर 3 में थी। इनर लूप हमारी कौन सी थी, जो स्टेप नंबर 3 में थी। क्लियर। एंड ऑफ द इनर लूप। देन हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द आउटर लूप, बाहर वाली जो लूप थी उसको एंड करेंगे। एंड ऑफ द आउटर लूप, बाहर वाली लूप बंद करें। क्लियर। और फोर्थ में हम क्या, फिफ्थ में क्या कर जाएंगे, हम एग्जिट कर जाएंगे। होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम अबाउट दी बबल सॉर्ट। फिर से बता रही हूँ, इन दी फर्स्ट टॉपिक में मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, k की वैल्यू हमने 1 to n-1 चलाई। क्लियर बेटा। n-1 क्यों चलाई, मैंने पहले भी बताया था आपको n-1 क्यों चलाते हैं हम, क्योंकि हमारे अगर n एलिमेंट है तो पास चलेंगे n-1। फिर हर पास में एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पॉइंटर हमने फर्स्ट एलिमेंट पे सेट किया, हर पास में एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे जाता जाएगा, तो n-1 फिर सेकंड जाएगा n-2, 3 एलिमेंट चलेगी n-3, ये हमें बताएगा कि कितने एलिमेंट हमने प्रोसेस करने हैं सेकंड लूप में। फिर हमने कंपैरिजन परफॉर्म किया, जिसपे भी पॉइंटर वेरिएबल है उसका नेक्स्ट टू पॉइंटर, मतलब फर्स्ट का हमने सेकंड से कंपैरिजन परफॉर्म किया। अगर हमारा फर्स्ट बड़ा आ रहा है सेकंड से, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे, डिक्रीजिंग के ऑर्डर की बात करोगे तो बेटा इससे ऑपोजिट चला जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे दोनों वैल्यू को। अगर मान लो एल्स पार्ट, अगर आपका जो है वो पॉइंटर वेरिएबल ऑलरेडी स्मॉल आ रहा है, तो हम पॉइंटर वेरिएबल को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। पहले बेटा इनर लूप बंद होगी, फिर आउटर लूप क्लोज होगी, एंड आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आई। दिस इज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ द bubble sort. Now beta we are talking about the complexity of
Now beta we are talking about the complexity of the bubble sort. कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होएगा बेटा, हमें पता है कि टोटल अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें एफ एन की, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर द बबल सॉर्ट, अगर हम बात करें, हमें पता है कि ये पहले कितने पासेस में काम करेगा, n-1 पासेस, देन एक सेट हो गया n-2 एलिमेंट, देन दो सेट हो गए n-3 एलिमेंट, अप टू सो ऑन 2 एलिमेंट और लास्ट में 1 एलिमेंट हो जाएगा। बेटा ये हमारी सीरीज किस टाइप की सीरीज बन गई, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, this is equivalent to n square minus n divided by 2. Take the highest value is your n square, so its complexity is of the order of n square. तो बेटा ये बस इतना लर्न करना है आपने कि what is the complexity of the bubble sort. Complexity of the bubble sort is n square, the order of n square is the complexity of the bubble sort. This is all about the bubble sort, students. Hope you understand what is the bubble sort, what is the how to perform the bubble sort procedure on the different element that I already described with the help of example, and this is all about the algorithm of the bubble sort and the complexity of the bubble sort. Student, if you understand the lecture beta, like the lecture, subscribe the lecture channel, and also share with your friends so that they also use these services. Thank you.